हाई वेटेज क्यूए टॉपिक्स विच यू कैन नॉट मिस। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैट में क्यूए आता है और काफी अच्छे खासे लेवल पे आता है। देखो सिलेबस वाइज थिंग्स माइट लुक इजी बट काफी ज्यादा इन डेप्थ में कंसेप्ट पूछे जाते हैं गाइस। सो उसको कैसे डील किया जाए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रेक डाउन करके बताऊंगा, एक मतलब डिसेंट्रलाइज करूंगा उस चीज को कि कैसे कैसे क्या क्या आता है। सबसे पहले क्यूए के अंदर भी मैं सेक्शंस बता दूंगा किन सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, आपकी ज्योमेट्री, आपका हायर मैथ्स। ठीक है, ये अब बात करते हैं अर्थमेटिक में कितने कितने मेन टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, सो परसेंटेजेस, SICI, प्रॉफिट लॉस, एवरेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम वर्क एंड टाइम डिस्टेंस स्पीड। दीज आर द मेजर टॉपिक्स विच आर प्रेजेंट इन द करंट सिनेरियो। अर्थमेटिक में यही आता है। एल्जेब्रा में आपका लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इट गोस लाइक सीरीज हो गया, उसमें AP GP HP हो गया, फंक्शंस हो गए, रिलेशन से तो कम ही आते हैं क्वेश्चंस, फंक्शंस हो गया, फंक्शंस में आपका बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, क्यूबिक फंक्शन हो गया पॉलिनोमियल में, फिर आपका मेनली मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लोगैरिथम और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस ये सब आप कर लेना। इसी के साथ फिर आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एंड देखो ट्रिग्नोमेट्री एडवांस लेवल पे नहीं, लाइक वो सब नहीं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वो उतना ज्यादा नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक, मतलब उसमें से बहुत बेसिक बेसिक आ गया तो आ गया। डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ नहीं, लाइक ऐसा कुछ नहीं आएगा कि साइन इनवर्स का क्या इंटीग्रेशन, ये सब नहीं आता। ठीक है, देन मूविंग अहेड आई वुड से, हाँ कि टॉपिक्स की पहले बात कर रहे थे, फिर ज्योमेट्री में आपका फिर ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, पोपोलिनियस थ्योरम, ये सब है, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, जैसे n-2 × 180 आपका 3, वो बेसिकली ये कि इंटीरियर एंगल का क्या सम है, मतलब ये सब चीजें ज्योमेट्री में तो पूरा फॉर्मूला ओरिएंटेड है। फिर मॉडर्न मैथ्स में मैं आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी इन बाइनोमियल, तो ये पूरा सिलेबस है कैट का क्यूए का। अब जो मेन टॉपिक जिसके लिए हमने वीडियो बनाई है कि इसमें मेन क्या क्या आता है, या ये तो मतलब ये टॉपिक हम मिस आउट ही नहीं कर सकते। सो आई वुड से स्टार्टिंग विद अर्थमेटिक। परसेंटेजेस इज वन ऑफ द टॉपिक्स बिकॉज क्रक्स है, परसेंटेजेस और प्रॉफिट एंड लॉस के मिलके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सी कैट में जनरली क्या होता है, 2-3 टॉपिक्स मिलके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन मिलके क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है थोड़ा सा उसमें रेशियो प्रोपोर्शन पार्टनरशिप मिलके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। सो आई वुड से अर्थमेटिक में तो देखो मैक्सिमम सारी चीजें मेन ही है। SICI इज वन ऑफ द थिंग्स, वो मे बी आप मतलब ये है कि आई वुड नॉट सजेस्ट कि स्किप कर दो, बट ठीक है उसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं दे आर मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, SICI में SI के इतने क्वेश्चंस नहीं आते, CI का आपको काफी ज्यादा कंसेप्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि CI में वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, मतलब बेसिकली CI में आपको जनरली इंस्टॉलमेंट, लोन, ये सब वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको थोड़ा देख लेना। उसके अलावा आपको ऐसा नहीं है। बाकी अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर मैं इंपॉर्टेंस वाइज बोलूं, देखो मेरा ये पॉइंट नहीं है कि आपको रिमेनिंग चैप्टर छोड़ देने, ये तो करना ही करना है, वो वाला पॉइंट है। जैसे टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस स्पीड, ये तो करना ही करना है। गेटिंग माय पॉइंट, 2 चैप्टर ये बोल दिए। परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस करना ही करना है। फिर मिक्सचर एलिगेशन एंड एवरेजेस करना ही करना है। तो ये चैप्टर जितने मैंने बताए करने ही करने हैं। मूविंग अहेड विद एल्जेब्रा में आई वुड सजेस्ट कि सीरीज करना ही करना है, AP GP HP एंड स्पेशल सीरीज करना ही करना है। HP को थोड़ा छोड़ सकते हो, HP के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी देख लेना क्या कंसेप्ट होता है। ओके गाइस, एंड इसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि फंक्शंस में लोगैरिथम तो करना ही करना है, क्योंकि उसके डायरेक्ट लॉग की प्रॉपर्टीज भी आती है, फंक्शंस भी आते हैं। फिर मॉडुलस फंक्शन करना ही करना है। GIF के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना। मॉडुलस से तो वो आपको मैक्सिमम मिनिमा के भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। सो गाइस प्लीज बी प्रिपेयर्ड, मॉडुलस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगैरिथम। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फंक्शंस आप कर सकते हो, साइन, कॉस, टैन वगैरह, बेसिक बेसिक जो भी है, इन डिटेल ज्यादा नहीं पूछेगा वो। एंड ठीक है, फिर उसके बाद ज्योमेट्री में देखो ये है कि इट इज नॉट लाइक कि क्या करना है नहीं करना। देखो प्रॉपर्टीज वाली बात है, क्वाड्रिलेटरल्स एंड ट्राइंगल्स की या सर्कल से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज है वो सारी देख लो, कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पोपोलिनियस थ्योरम के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आपका एक ये कंसेप्ट आता है, मैं एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा, कॉन्ग्रुएंसी वाला। ठीक है ना, सिमिलैरिटी वाला, इसका काफी ज्यादा यूज होता है। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेना, ये सब चीजें। ठीक है, देन कमिंग अहेड विद मॉडर्न मैथ्स, PNC एंड प्रोबेबिलिटी, यार ये कर लेना। ठीक है, सो ये जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, दे आर द टू डू मस्ट। अब हाउ टू स्टार्ट विद देम, देखो at the earliest start with arithmetic, because those are the chapters which you are might be accustomed with, because you have solved those chapters like इधर 10th में, 9th में, 8th में। ठीक है ना, जिनके पास मैथ्स नहीं है। तो
उन्होंने पहले किया होगा, अभी 11th-12th में मतलब हो सकता है जिसके पास मैथ्स ना हो तो उसने हायर मैथ्स का पार्ट ना पढ़ा हो, बट या अगर आप मैं पहले की बात बोलूँ तो स्टैंडर्ड मैथ्स का ये सब पार्ट होता है, अर्थमेटिक का, अलजेब्रा का भी काफी पार्ट स्टैंडर्ड मैथ्स का है। बट गाइस द ओनली थिंग इज दैट चैप्टर्स सुनने में बहुत ईजी लग रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये तो बेसिक चीज है, लेकिन क्वेश्चंस बड़े ट्रिकी आते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ो, ठीक है। इन सब की कंसेप्ट क्लैरिटी पहले सबसे पहले फोकस करना, उसके बाद मेरा पॉइंट ये है सब चैप्टर्स पहले खत्म कर लेना, उसके बाद फिर मूव ऑन टू द रिमेनिंग चैप्टर्स इफ यू फील यू हैव टाइम। सो यू विल डेफिनेटली सी इनके काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप जो भी आप मॉक्स दोगे, आप जो भी पीवाईक्यूज दोगे, तो अर्थमेटिक तो आई वुड से कि पूरा ही कर सकते हो, एल्जेब्रा भी एक हद तक पूरा कर सकते हो, बाकी पार्ट आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है ये दोनों पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इट वर्क्स, आपके 11-12 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे, विच विल डेफिनेटली फेच यू मोर देन 99% इन द रिस्पेक्टिव एग्जाम, ठीक है। If you feel right now as well you have some doubts, so you can definitely comment us down, we'll definitely reply, and if you want more such videos please subscribe our channel.